हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं सरोज कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जैक रैंकर्स पे। साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम झारखंड बोर्ड 10वीं परीक्षा 2025 के लिए गणित की, जिनकी परीक्षा 3 मार्च 2025 को आयोजित होने वाली है, उनके लिए 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेके आए हैं, जो बिल्कुल आपको देखने के बाद समझ में आएगा। और बहुत चीज़ें हम इसमें ट्रिक के साथ भी करने वाले हैं, जो इसमें इंपॉर्टेंट ट्रिक अप्लाई होगा वो हम ट्रिक के साथ भी करेंगे। साथियों, परीक्षा में ये जरूर सवाल आएंगे, यानी कि मैं कह सकता हूं जो सवाल आपको कराने वाले ऐसे ही सवाल परीक्षा में आएंगे। यानी कि अगर आप इसको कर लेते हो तो परीक्षा में भी आप ऐसे सवाल को कर पाओगे। ये हमारा मैथ ऑब्जेक्टिव का जो है पहला वीडियो होगा। ठीक है, ऐसे ऐसे हम मैथ के ऑब्जेक्टिव के जो है डेली या फिर एक दिन छोड़ के एक दिन जो है ऑब्जेक्टिव के वीडियो लाते रहेंगे, धीरे धीरे सब्जेक्टिव। बाकी अन्य सब्जेक्ट की भी तैयारी आपकी लगातार हो ही रही है, जैसा कि आप सभी को पता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, अगर नहीं देखे हो तो जाके देख लेना। आइए देखते हैं 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। सबसे पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी एक रहेगा, आभाज्य गुणनखंड निकालने को। आभाज्य गुणनखंड, साथियों आप सभी को पता होगा, आभाज्य गुणनखंड हम कहते किसको हैं? तो आभाज्य गुणनखंड कहते हैं साथियों, दो तरह के गुणनखंड हम लोग पढ़ेंगे। एक तो अभाज्य गुणनखंड और दूसरा भाज्य गुणनखंड। लेकिन हम लोगों का क्या काम है, सिर्फ अभाज्य का ही जरूरत लगेगा। अभाज्य गुणनखंड उसको कहते हैं साथियों जिसका केवल दो गुणनखंड हो। कितना गुणनखंड? दो गुणनखंड। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम ले लें, जैसे दो का गुणनखंड निकालेंगे, यानी कि दो कटेगा किससे? एक से और दो से। तो कितना गुणनखंड हुआ? एक गुणनखंड, दो गुणनखंड। तो दो कैसा साथियों? अभाज्य संख्या। एक की बात करें तो एक साथियों जैसे एक जैसे ही निकालते हैं, तो एक का सिर्फ और सिर्फ एक ही गुणनखंड है। हमको तो कम से कम दो गुणनखंड चाहिए, यानी कि एक ना ही भाज्य है साथियों, ना ही अभाज्य है। अगला हम लोग तीन पे चलते हैं, तो तीन किससे किससे कटेगा? एक और तीन से। तो दो गुणनखंड है, यानी कि तीन कैसा है? अभाज्य है। चार पे चलते हैं साथियों, तो चार कैसा है? एक से कटेगा, दो से कटेगा, चार से। देखो दो गुणनखंड चाहिए, लेकिन गुणनखंड तो तीन निकल गए, यानी कि दो से क्या हो गए? ज्यादा। तो ज्यादा होने पर साथियों हम उसको क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या बोलेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि अगर बोले तो अभाज्य संख्या कौन कौन सा है? जैसे दो हो गया, तीन हो गया, पांच हो गए, सात हो गया, नौ, दस, ग्यारह। नहीं, ये आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम विषम लिख रहे हैं। ना जी ना, नौ नहीं होगा, दस नहीं होगा, ग्यारह हो गया, तेरह हो गया, और कौन सा हो जाएगा? सत्रह हो जाएगा, उन्नीस हो जाएगा, और ऐसे ही और कौन सा हो जाएगा? तेईस। यानी कि जिसका केवल केवल दो ही गुणनखंड हो, जो एक से और स्वयं से कटता, वही अभाज्य है। अब अभाज्य गुणनखंड जब आपको निकालने बोल दे, तो दो से आप शुरू कीजिएगा। दो से कटेगा तो ठीक, नहीं तो तीन से, नहीं तो पांच से, नहीं तो सात से, ऐसे आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखते हैं 156 का। 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालने बोला, तो ऐसे करके ऐसे हम लोग करेंगे। ठीक है, 156 किससे कटेगा? दो से। दो से कटने के लिए लास्ट का अंक दो से कटना चाहिए, तो दो सत्ते 14, बचा एक, हो गया 16, दो अठे 16। ठीक है, दो से फिर कटाएंगे कितने बार में? दो तिया 6, बच गया कितना साथियों? सात में से 6 चल गया एक, दो नाम 18। अब देखो दो से नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट में सम संख्या नहीं है। किससे कटा देखते हैं? दो के बाद जो है तीन से कटा के देखते हैं। तीन से कितना बार में? 13 तिया 39। अब किससे कटेगा साथियों? अब किसी से नहीं कटेगा, अब सिर्फ और सिर्फ 13 से कटेगा। तो देखो हमारा क्या आया आंसर? दो गुने दो गुने तीन गुने 13, यही आया हमारा आंसर। तो दो गुने दो गुने तीन गुने 13 जिसमें होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर होगा। और ऑप्शन कौन सा है? बी नंबर। ठीक है, अब देखो इसको एक और अलग तरीका से भी लिख सकता है। दो कितना बार गुना है साथियों? दो बार। तो दो दो बार गुना है, यानी कि दो पर पावर क्या लिख देगा? दो गुने तीन गुने 13। तो ऐसे भी एग्जाम में मिल जाएगा, तो आपको डरना नहीं है। ठीक है, ये स्क्वायर फॉर्म में भी आपको देखने को मिल सकता है। तो 156 को लिखना है। सबसे ज्यादा झारखंड बोर्ड साथियों पूछा 140 का अभाज्य गुणनखंड और 120 का अभाज्य गुणनखंड, इनको भी हम कर लेते हैं। अब साथियों हम देखते हैं 140 का। 140 का अभाज्य गुणनखंड, देखो अभाज्य गुणनखंड से एक सवाल रहेगा, और जो मैं करा रहा हूं बस वैसा ही रहेगा। एक जरा सा चेंज हो सकता है, या फिर जो बता रहा हूं वही हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग सवाल को जो है अच्छे से करेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑप्शन देखे और उड़ा दिए दूसरे की तरह, नहीं, हम चीजें बहुत आसानी से करेंगे। अब देखो दो से कटाएंगे जी, 70 बार में कटेगा, 70 दूनी 140। दो से कटाएंगे 35 बार में कटेगा, बिल्कुल। अब दो से नहीं कटेगा, क्या तीन से कटता है? नहीं, तीन से तो नहीं कटेगा। तीन से कटने के लिए जोड़ने पर भी तीन से कटना चाहिए, तीन और पांच जोड़ेंगे 8, ना जी तीन से नहीं। अब जो है चार से नहीं कटाएंगे, चार अभाज्य नहीं है, पांच से, पांच सत्ते 35। अब किसी से कटेगा? नहीं कटेगा, अब तो पूरा कट गया। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? दो गुने पांच गुने सात। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान सा चीज था। आगे देखो, आगे 120 का भी निकालेंगे तो इसी तरह निकलेगा, लेकिन 120 का अभाज्य गुणनखंड आपको इस तरीके से लिख के कमेंट सेक्शन में करना है। जितने भी चीज कमेंट करना बोलता हूं ना, वो जरूर करो, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होता है, मैं चेक भी करता हूं। तो कमेंट करना इसको। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा।
दूसरा एक क्वेश्चन पूछेगा शांत या फिर अशांत से संबंधित, किससे, शांत या फिर अशांत से। तो हम लोग शांत को देख ले, अशांत अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। शांत कैसे होगा साथियों, शांत होने के लिए हर जो है, हर समझते हो ना, अगर कोई भिन्न है, जैसे p बटे q कोई भिन्न है, तो ऊपर वाला अंश कहलाता है, नीचे वाला हर कहलाता है। यानी कि हर जो हमारा होना चाहिए साथियों, वो किस रूप में होना चाहिए, 2 के रूप में या फिर 5 के रूप में। इसके अलावा इसके साथ कुछ रहे तो वो अशांत हो जाएगा। या तो 2 के रूप में रहना चाहिए, या तो 5 के रूप में रहना चाहिए, या फिर 2 गुने 5। अब 2 के रूप में 2 का पावर 2 हो सकता है, 5 के पावर 2 हो सकता है, 5 का पावर 3, इससे कोई दिक्कत नहीं। या तो 2 होना चाहिए, या तो 2, या तो 5, या तो 2 गुने 5 के रूप में रहना चाहिए। इसके अलावा अगर कुछ होता है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा जो है अशांत होगा, ठीक है। आगे देखो 6/15 निकालना है, तो 6/15 को पहले हम लोग शॉर्ट करेंगे, काट के देखेंगे किससे कटेगा, 3 दूनी 6, 3 5 15, कट गया। आंसर क्या आया, 2/5। हर देखो क्या है, हर क्या है साथियों, 5 है, यानी कि 5 के रूप में आया, तो ये कौन सा हो जाएगा, शांत कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा, शांत। अगर 5 नहीं आता, देखो आप ऐसे कर देते हो सीधा 6 को और 15 को क्या लिख सकते हो, 3 गुना 5 15। तो यहां से आपको लगेगा कि 3 भी तो है और 5 है, तो 5 सिर्फ रहने से होगा, 3 रहेगा तो गलत हो जाएगा। लेकिन आपको कटा के भी देख लेना, अगर कटता है तो कट जाएगा, तो फिर शांत हो जाएगा, ठीक है। तो 3/15 जी 6/15 क्या हो जाएगा, 2/5, यानी कि शांत हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे 4 बटे अगर हम लोग ले लेते हैं साथियों, कितना, 4 बटे अगर हम लोग ले लेते हैं 30, 4/30, अगर इसको कटाएंगे तो 4/30 को जब कटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से कटेगा, 2 बार में, 2 से कितना बार में, 15, 2/15 आया। अब 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 5। तब देखो ये आंसर क्या हो जाएगा, देखो 5 तो है लेकिन इसके साथ क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये अशांत हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या तो 2 होना चाहिए, या तो 5 रहना चाहिए, या तो 2 गुने 5 के रूप में रहना चाहिए। अब 2 गुने 5 के रूप में जैसे यहाँ पे 10 रहता है, यानी कि 2 गुने 5, ठीक है, तो ये शांत कहलाएगा। अगला देखते हैं, अगला बोल रखा किसी बहुपद इतना के लिए आकृति में दिया गया बहुपद में शून्यकों की संख्या। तो ये सबसे इजी कह सकते हैं, दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन आपके लिए यही वाला होता है 10th में, ठीक है। तो इसमें हम लोगों को कुछ नहीं करना है, ये वाला जो टेढ़ा डोर जो गिरा है, रस्सी जो गिरा है, उसको हमको देखना है कि वो एक टेढ़ी लाइन जो है, एक्स वाली लाइन, देखो ये एक्स कहलाती है, ये वाई कहलाती है। एक्स वाली लाइन को, ये जो टेढ़ी लाइन गई है, वो कितना बार टच करती है या कितना बार काटती है। अच्छा, काटेगा तो टच तो करना पड़ेगा ना, किसी को अगर आप मारोगे तो मारोगे तो क्या करोगे, पत्थर से नहीं, अगर हाथ से मारोगे तो छूना तो पड़ेगा, रस्सी से फेंकोगे तो रस्सी तो भिड़ेगी ना उस पे। तो इसमें जितना बार वो टच करेगा या फिर कटेगा, यहाँ देखो टच किया, यहाँ पे देखो टच किया, यहाँ पे देखो टच किया, तो उतना ही शून्य की संख्या हो जाएगा। तो इसका अगर पूछ दे इस क्वेश्चन का, तो आंसर कितना हो जाएगा, 3। अब हम लोग नीचे वाले क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ठीक है, आपको ताकि दिख पाए, ये हम थोड़ा सा जूम कर लिए। अब देखो अगर इसमें हम लोग देखें तो कितना बार टच किया है या फिर कट किया है, तो देखो एक बार यहाँ पे है, दूसरा देखो यहाँ पे है, और तीसरा देखो यहाँ पे, और चौथा यहाँ पे, यानी कि टोटल कितने बार, 4 बार किया गया। रस्सी जब गिराया तो देखो एक बार इस जगह पे, एक बार इस जगह, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, टोटल 4 बार जो है टच या फिर कट किया। तो आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। शून्यक से जो है जरूर से जरूर सवाल आएगा। तीसरा नंबर आपका यहाँ पे सवाल है, इसी के साथ एक कमेंट में आपको करना है, आपको जिस सवाल के, देखो जो सवाल हम करा रहे हैं और जिस पे कमेंट पूछते हैं, तो उस सवाल को लिख के करना कि हाँ 3 नंबर का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको ये जो है कमेंट सेक्शन में बताना है साथियों, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसमें जो है कितने शून्यक है, ठीक है, इसमें जो है कितने शून्यक है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। ये कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि कितने इसमें शून्यक है, ठीक है। इसको आपको कमेंट में आंसर इसका बताना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें देखना है कि एक्स वाले को कितना बार कट किया या फिर टच किया। आगे देखो चौथा नंबर सवाल, बोला गया है द्विघात समीकरण इतना में शून्यकों का योग निम्न में से चुने। शून्यकों का योग पूछ सकता है या फिर साथियों शून्यकों का गुणनफल पूछ सकता है। योग पूछ सकता है या फिर क्या पूछ सकता है, आपको गुणनफल पूछ सकता है। तो योग कैसे निकालेंगे, तो शून्यकों का योग हम लोग कहते हैं साथियों अल्फा प्लस बीटा, यानी कि योग हो गया जोड़। तो ये कैसे निकलता है, -b/a, क्या निकालते हैं, -b/a, ठीक है। और अगर गुणनफल निकालना है, गुना निकालना तो कैसे निकलेगा, तो ये होता है अल्फा इंटू बीटा, यानी कि
सी बाई ए। ठीक है, देखो कैसे निकलेगा, माइनस बी, माइनस तो ये पहले से है जी, बी का मान देखो कितना दे रखा है, बी ये होता है, देखो इसमें जो है ये एक्स के साथ जो गुना है, एक्स के साथ कुछ नहीं है तो एक है, ये ए हो गया, ये जो है एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर के साथ जो गुना होगा वो ए कहलाएगा, एक्स के साथ जो गुना होगा वो बी कहलाएगा, और जो किसी के साथ नहीं गुना होगा वो सी होगा। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे देखो b जो है x के साथ कौन गुना है, तो -7, तो b का मान हो गया -7, b का मान कितना हो गया -7, a का मान देखो कुछ नहीं, एक्स स्क्वायर किसी से गुना नहीं है तो एक से गुना रहता है, ठीक है, तो एक, तो -7/1 कितना हो जाएगा, -7, यानी कि योग पूछा है तो -7 होगा। अच्छा अगर गुना पूछ देते तो c बाई ए होता, c का मान कितना दिया 12, सी का मान 12, और ए का मान कितना दिया है, तो एक्स स्क्वायर के साथ जो गुना है कुछ नहीं है तो कौन गुना है, एक, तो 12/1, यानी कि आंसर क्या होता है 12। यहां से आपको याद रखना है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा यानी कि गुना जो है सी बाई ए और जोड़ होता है माइनस बी बाई ए। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं है। चौथा नंबर सवाल में आपको भी एक सवाल देता हूं, देखो हर एक सवाल में एक कमेंट में करने के लिए दे रहा हूं ताकि आप बगल में कॉपी निकालो और इसको बनाओ। ठीक है, आपको बताना है 3x² माइनस 7x, 3x² माइनस 7x प्लस 5 बराबर 0। इसमें साथियों आपको बताना है शून्यकों का योग और गुणनफल दोनों। ठीक है, योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बताना है और अल्फा इंटू बीटा बताना। देखो मैं बार बार कह रहा हूं, जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं वो करते जाना, ठीक है, कॉपी में लिखते जाना, कमेंट भी कर देना। ठीक, आगे देखो 5वां नंबर सवाल, बोला गया रेखिक समीकरण इतना तथा इतना का कोई हल नहीं होगा। देखो कोई हल नहीं होगा, इसके लिए क्या होना चाहिए साथियों, a1/a2 बराबर तो होगा b1/b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं होगा c1/c2 के। अगर ऐसा कंडीशन बनता है तो हम लोग कहेंगे कौन सा हल होगा, कोई हल नहीं होगा। अब ऐसा कंडीशन किसमें बन रहा है, तो ये देखो ऐसा कंडीशन किसमें बन रहा है, ए नंबर में, तो इसका कोई हल नहीं होगा। अगर साथियों a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो इसमें होगा अद्वितीय हल। ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा, अद्वितीय हल, या फिर अद्वितीय यानी कि एक हल, अद्वितीय यानी कि दूसरा कोई नहीं, एक हल। और अगर तीनों बराबर हैं, तीनों क्या है, बराबर है, तो कौन सा हल हो जाएगा, अनेक हल होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल। और इसका साथियों अगर पूछते कौन होगा, तो हम लोगों को पहले ये दोनों देखना है कि a1/a2 बराबर नहीं है किसके, b1/b2, तो ये कौन सा हो जाएगा, एक हल हो जाएगा। हम लोग यही पहले दो को देखना है, अगर ये दोनों में बराबर नहीं है तो एक हल, अद्वितीय हल, तीनों अगर बराबर है तो अपरिमित रूप से अनेक हल, लास्ट वाला अगर बराबर नहीं है तो कोई हल नहीं। तो चलो इससे रिलेटेड हम आपको दिखा भी देते हैं। कंडीशन यहाँ पे लिखा गया कि a1/a2 अगर बराबर नहीं है किसके, b1/b2, आपको आगे नहीं चेक करना कि c1/c2 से क्या मतलब, अगर ये बराबर नहीं है तो अद्वितीय हल होगा, जिसको साथियों हम लोग प्रतिच्छेदी हल पूछते हैं, बहुत ज्यादा पूछता है ये कि कौन सा हल को क्या कहेंगे, तो ध्यान रखना है अगर अद्वितीय हल होगा तो कौन सा हल कहलाएगा, प्रतिच्छेदी हल कहलाएगा, प्रतिच्छेदी हल। ठीक है, आगे अगर बोला गया है तीनों अगर बराबर है, a1/a2 बराबर b1/c2, b2 बराबर c1/c2, तो अनेक हल होगा, जिसको हम लोग संपाती भी कहते हैं। क्या कहते हैं, संपाती कहते हैं। ठीक है, संपाती यानी कि अनेक हल, दोनों लाइन एक ही पे चल जाता है, संपाती। तीसरा है अगर दो बराबर है, a1/a2 बराबर है लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है, तो इसमें कोई भी हल नहीं होगा, जिसको समांतर भी कहते हैं या फिर असंगत कहते हैं, समांतर या फिर असंगत कहते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल लिए हैं हम लोग, आपको बता दें सबसे पहले साथियों, ये वाला a1 होता है, ठीक है, ये वाला a2, ये वाला b1, इसका वाला b2, ये वाला c1, और इधर वाला क्या हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा आपका c2, ये क्या हो जाएगा c2। कोई तकलीफ नहीं है। आगे देखो, थोड़ा सा हम इसको ऊपर कर लिए। अब देखो अगर पूछे इस क्वेश्चन में कि बताओ यहाँ पे कौन सा हल होगा, तो थोड़ा हम इसको ऊपर करके देखते हैं। a1 का मान कितना है साथियों 2, ठीक है, a2 का मान कितना है 4, चलो a1 का मान हो गया, उसके बाद देखो b1 का मान कितना 5, b2 का मान है 10, c1 का मान कितना है साथियों 14, c2 का मान है 9। अब इसको कटेगा तो कटा लेना, किससे, दो दो एक कम दो, दो दूनी 4, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10। अब तो नहीं कटेगा, तो देखो यहाँ पे 1/2 बराबर क्या आया, 1/2, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर, लेकिन 1/2 क्या इसके बराबर होता है 14/9, नहीं ये बराबर नहीं है। तो देखो a1/a2
बराबर है B1/B2 के, लेकिन बराबर किसके नहीं है, C1/C2, यानी कि लास्ट वाला बराबर नहीं है, तो कौन सा हल होगा, कोई हल नहीं होगा इसका। ठीक है, पूछे लाइन कैसा होगा, समांतर होगा, समांतर को ही असंगत कहते हैं। साथियों हम जो करा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट, करते जाओ चुपचाप से मुर्दा की तरह। ठीक है, जैसे मुर्दा कुछ नहीं बोलता वैसे चुप रहना। प्रतिच्छेदी हल कैसा होगा, अद्वितीय होगा, यानी कि कोई बराबर, पहला वाला जो है दोनों बराबर नहीं। संपाती में अनेक हल होगा, तीनों बराबर। समांतर या फिर असंगत में कोई हल नहीं, दो बराबर लेकिन लास्ट वाला बराबर नहीं होता। समझ में आया, ये कंडीशन था। अगला क्वेश्चन देखो, पूछ लिया यही वाला, देखो पूछा कि नहीं पूछा। अब बताओ इसमें क्या होगा, ये तो हमको पता ही नहीं, देखो कैसे पता। a1 का मान कितना, 1, a2 का मान कितना, 3, x के साथ जो गुना कुछ नहीं है तो 1 है इसका। ठीक है, b1 का मान कितना, -1, b2 का मान कितना, -2, c1 का मान कितना, 9, c2 का मान कितना, 12। अब देखो इसमें जो है ये देखो कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 1/3 हुआ। ये बराबर नहीं है, किसके बराबर नहीं है, 1/2 के। अब यहीं तक, आगे नहीं देखना। a1/a2 बराबर नहीं होता है किसके, b1/b2 को, तो हम लोग इसको कौन सा हल कहते हैं, अभी हमने देखा इसी को तो कहते हैं अद्वितीय हल। कौन सा, अद्वितीय हल। ठीक है, अद्वितीय हल इसी को तो कहते हैं। और इसी में क्या बनता है, प्रतिच्छेदी बनता है। क्या बनता है, प्रतिच्छेदी। अभी हम लोग थोड़ा देर पहले देखें तो आंसर कौन सा हो जाएगा, प्रतिच्छेदी है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ में आया, बोलो पूछ लिया कि नहीं पूछ लिया, चलो बहुत अच्छा। अगला देखो, अगला बोला है, देखो यहाँ पे हम एक बार और इसको बता देते हैं, 10वीं में ग्राफ विधि द्वारा ये पूछा गया है। देखो सबसे पहले अगर साथियों a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 को, देखो यहाँ सारा चीज दिया गया, वीडियो थोड़ा रोक के आप देख लेना, समझ लेना। ठीक है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होगी, प्रतिच्छेदी, जिसको केवल एक हल होगा, और इसी को अद्वितीय बोलते हैं। अद्वितीय यानी कि कोई दूसरा नहीं, सिर्फ एक। देखो अगर दूसरा कंडीशन क्या बोला है, दूसरा यहाँ पे देखो बोला गया है, अगर a1/a2 बराबर है, तीनों तीनों बराबर है, तो कौन सा हो जाएगा, संपाती होगा। हल कैसा होगा, अपरिमित रूप से अनेक। अगर देखो लास्ट वाला में क्या बोला है कि लास्ट वाला अगर बराबर नहीं है तो रेखा कैसा होगा, समांतर, जिसका कोई हल नहीं होगा, जिसका कोई हल नहीं होगा। और समांतर का ही एक और नाम क्या है, असंगत है। ठीक है, याद रखना है आपको। चलो अगला देखते हैं, बोला गया समीकरण युग्म इतना को हल करें। क्या बोला, इसको हल करने। तो देखो यहाँ बोला 2x + y = 6 दिया है, इधर 5x - y बराबर क्या दिया है, 1 दिया है। विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे, विलोपन विधि तो पता होगा। इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5x, प्लस माइनस कितना हो जाएगा, कट जाएगा सर, 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। x का मान यहाँ से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 7/5 होगा। ठीक है, x का मान कितना हो जा रहा है, 7/5 हो जा रहा है। ठीक है, x का मान तो 7 देखो देखो देखो, 2 5 7x हो गया, यहाँ पे y और y कट गया। ठीक है, बाकी 1 और 6 7 हो गया। थोड़ी मिस्टेक यहाँ पे हुई है साथियों, आप लोग देखते नहीं हो, बोलना चाहिए ना। 2 और 5 जोड़ेंगे कितना होगा, बताओ तो, ऐसे करोगे तो कैसे होगा। आप लोगों को देखना भी तो चाहिए, थोड़ा सा हम इसको बड़ा करके मिटा लेते हैं। आप लोगों को तो ये तो देखना चाहिए कि क्या कर रहे हैं सर, थोड़ा सा देख लिया करो। मिस्टेक हो जाती है तो वो तुमको बताना पड़ेगा। आप बोलेगे लाइव नहीं हो सर तो माफ करना जी। 7x का मान हुआ 7। ठीक है, तो x का मान हो गया 7/7, यानी कि x मान का मान कितना हो गया, 1। अब देखो आपको ज्यादा नहीं बनाना। अब देखो x का मान इसमें 1 दिया ना, ये ऑप्शन गलत है। x का मान इसमें 1 दिया, नहीं ये भी गलत है। x का मान इसमें 1 दिया, नहीं -1 दिया, ये भी गलत है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर, खत्म कहानी। ठीक है, खत्म होगा कि नहीं। अब देखो आसानी से बना सकते हो। अब अगर y का मान निकालना है तो x के जगह x का मान रख दो, जैसे इसी समीकरण में रख दो, तो ये है 5x - y = 1। x का मान 1 रखेंगे तो 5 × 1 - y = 1, 5 × 5 - y = 1 हो गया। ठीक है, -y इधर रहा, ये चल गया उधर, माइनस, ये प्लस में तो माइनस में, यानी कि 1 में से -5 चल गया, -4, माइनस माइनस कट गया, तो y का मान कितना आया, 4, है कि नहीं। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। चलो अगला देखते हैं, रेखिक समीकरण a1 x1 b1 y1 c1 a2 में a1 बराबर a2 है, बराबर है b1/b2, बराबर है c1/c2, तीनों बराबर होगा तो कौन सा हल, अपरिमित रूप से अनेक हल। देखो मैं अब ये क्वेश्चन बार बार क्यों करा रहा हूँ, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन 100% लिख लो, लिख लो कहीं कॉपी में बगल में, कि जैक रैंकर्स वाले सर बोले थे 100% 2025 की परीक्षा में एक सवाल नहीं, दो सवाल इससे आएंगे। लिख लो कहीं बगल में, अभी लिख लो, बाद में नहीं बोलना, 2 सवाल इससे फिक्स है। ठीक है, आगे चलो।
9वां नंबर बोला इनमें से कौन द्विघात समीकरण, द्विघात देखो दो शब्द से मिलकर बना, द्वि जोड़ घात, द्वि मतलब दो और घात मीन्स पावर, जिसका मूड में लगा है पावर 2 वही होगा द्विघात। अब तुम देख के ऐसे नहीं लगा देना कि सब में देखो इसमें भी लगा, इसमें भी लगा, इसमें भी लगा, इसमें ना, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कैसे करोगे, देखो थोड़ा सा समझो, x माइनस 3 का होल स्क्वायर निकालना, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab तो 3 दूनी 6x हो जाएगा, ठीक है, बराबर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5। ये पहला ए नंबर सॉल्व करें, तो ऐसा जिसमें रहेगा x से x क्या हो गया, कट गया। अब देखो पावर ए कट गया तो द्विघात होगा, नहीं होगा, तो यानी कि पहला ऑप्शन द्विघात नहीं है। दूसरा ऑप्शन की ओर चलते हैं, इधर भी वैसे ही निकालोगे, एक्स स्क्वायर आएगा, इधर भी एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये भी द्विघात समीकरण होगा, नहीं होगा। ये तो देखो यहाँ पे पावर 3 लगा दिया, पावर 3 लगा दिया यानी कि त्रिघात हो गया, तो ये तो आंसर होगा नहीं, बचा आंसर एक ही यही वाला होगा, इसको भी सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो। एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 1 और प्लस 2x, यही तो किए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर देखो 2 गुने एक्स 2x, 2 गुने एक्स क्या हो जाएगा 2x माइनस 3, किसी से कोई कटेगा, कट भी जाए तो ये सब अगर कट भी जाता है तो एक्स स्क्वायर तो रह रहा है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर, ठीक है। दोनों तरफ अगर देखो पावर 2 रहेगा, आप बराबर के इस पार और इस पार, तो पावर आपस में कट जाएगा, बराबर के इस पार पावर कट जाएगा, पावर 3 है ये होगा नहीं, तो आंसर यही होगा, ठीक है। आगे देखो, बोला गया है द्विघात समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति ज्ञात करो। तो देखो मूल की प्रकृति वाला हम यहाँ नहीं लिए, मूल की देखो 3 तरह की प्रकृति होता है, कितनी, 3 तरह की प्रकृति होता है। पहला, अगर d का मान 0 से बड़ा आए, d का मान 0 से क्या है, बड़ा आए, तो आंसर क्या होगा, वास्तविक और असमान, क्या होगा, वास्तविक और असमान, यहाँ पे हम लिखते चलते हैं, ठीक है। d से अगर बड़ा आएगा तो वास्तविक और असमान होगा, डी से अगर छोटा आएगा, डी से अगर छोटा होगा तो वास्तविक नहीं होगा, तो कैसा होगा, काल्पनिक होगा, काल्पनिक, और काल्पनिक का हल नहीं होता, इसका हल नहीं होगा, ठीक है, काल्पनिक का हल नहीं होगा। और डी का मान अगर 0 के बराबर आ जाए, डी का मान अगर 0 के बराबर आ जाए तो हल क्या होगा, वास्तविक होगा और एक बराबर यानी कि समान होगा, याद रख लेना, ठीक है। डी का मान अगर 0 के बराबर होगा तो वास्तविक होगा और एक समान। अब डी क्या होता है, डी को जो है साथियों निकालना, विविकतकर बोलते हैं हिंदी में, विविकतकर। डी कैसे निकलेगा, डी के लिए एक फॉर्मूला है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी देखो ये बीच वाला हो गया, बी है यहाँ पे 7, 7 का स्क्वायर हो गया 49 माइनस 4, ए के जगह कुछ नहीं है, एक्स के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, 4 गुना 1, सी के साथ कुछ नहीं है तो 6 है, यहाँ देखो, तो 49 माइनस 4 अच्छा का 24, 49 माइनस 24 कितना आ गया, डी का मान आया 25, डी का मान क्या आया 25, डी का मान 25 आया तो 0 से बड़ा है कि छोटा, तो बोलोगे डी का मान 0 से क्या आया, बड़ा आया, और 0 से बड़ा आएगा तो कैसे होगा, वास्तविक तथा असमान होगा, कैसा होगा, वास्तविक तथा असमान। चलो बहुत अच्छा, अगला देखो, बोला गया है यदि इसका मूल क्या है, समान है, तो k का क्या करो, मान ज्ञात करो। हम लोग जाने मूल समान किसका होता, जिसमें d बराबर क्या हो, 0 हो, d बराबर क्या हो, 0, तो d बराबर 0 यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, ठीक है। तो यहां से हम लोग मान निकालेंगे, तो b के जगह क्या है, -4, तो ये रहा -4 का स्क्वायर, -4, a के जगह कुछ नहीं एक्स स्क्वायर के साथ तो 1, c के जगह क्या है, k है, बराबर हो गया 0, ठीक है, बराबर हो गया 0, 4 का स्क्वायर हो गया 16 माइनस का 4 गुने के 4 के बराबर 0, 16 माइनस 4 के बराबर 0, हम लोगों को मान किसका निकालना, 4 के, तो 4 के जो है इधर रख दिए, 16 उधर चल जाएगा माइनस में हो जाएगा, 0 माइनस 16 16 ही होगा, ये माइनस माइनस कट गया, 4 के का मान दिया गया है 16, तो के का मान कितना हो जाएगा, 16/4, 16/4 यानी कि 4 घर में कट गया, तो के बराबर कितना, 4, आंसर क्या हो जाएगा, के बराबर 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आसान सवाल था, समझ में सबको आया होगा, ठीक है। आगे देखो हम लोग 12वां नंबर सवाल पे चलते हैं। अब देखो सवाल आया एपी का, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, 5वें नंबर चैप्टर का। बोला गया 24, 21, 18 का सार अंतर ज्ञात करो, डी निकालना यानी कि डिफरेंस निकालना। तो डिफरेंस कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, यानी कि आगे वाला में पीछे वाला घटा देना, ठीक है, आगे वाला में पीछे वाला घटा देना। जैसे यहाँ दिया है 24, 21, 18,
तो आगे वाला में पीछे वाला, आगे है 21, 21 में से 24 घटा दो, 21 में से 24 घटाओगे तो कितना आएगा, प्लस माइनस माइनस के 3 आएगा, माइनस का 3 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। ठीक है, 12वें नंबर पे एक सवाल आपके लिए कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये डी सार्वंतर का ही है कि डी निकालो, डी सार्वंतर निकालो। आदि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है 26 26 26 29, देखो उसके बाद है 26 29 32, 26 29 32 और 35, इसका आपको डी यानी कि डिफरेंस निकाल के बताना। ठीक है, इसमें देखो एक सवाल और पूछता है, प्रथम पद बताओ, इसमें पूछता है प्रथम पद बताओ, प्रथम पद यानी कि ए जो है पहला पद इसमें कौन है 24, अगर पूछ लेता प्रथम पद तो 24 होता आंसर, डिफरेंस पूछा है तो दूसरा में से पहला को घटा देना, आसान था। अगला देखो, अगला बोला एपी का 10वां पद ज्ञात करो, यानी कि 10वां पद, ए एन का फॉर्मूला पढ़े होगे कि नहीं पढ़े होगे, ए एन बराबर क्या होता है, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए के जगह हम लोग रखेंगे ए पहला पद 2 हो गया, ठीक है, प्लस तो हम लोगों को निकालना क्या, ए 10 निकालना, 10वां पद यानी कि ए 10, ठीक है, तो दो ये हो गया 2 पहला पद, ए को हम लोग पहला पद बोलते हैं, एन का मान कितना है, देखो यहाँ 10 है, 10 माइनस 1 डी यानी कि डिफरेंस सार्वंतर, 7 में से 2 घटाओगे कितना बचेगा 5, तो डिफरेंस 5 है। तो यहाँ पे सॉल्व करो, 2 प्लस ब्रैकेट का काम पहले 10 में से गया 9 और ये गुना है 5, अब देखो गुना का काम पहले 9 पचे 45, 45 में जोड़ना है कितना 2, 45 में 2 जोड़ेगा कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 47, ऑप्शन नंबर बी साथियों। इतना आसान क्वेश्चन पूछ रखा है। अब देखो आप 10वां पद पूछ ले या 50वां पद पूछ ले, हम लोगों को कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ये फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना है, हम लोगों का आंसर निकल जाएगा। तो निकल जाएगा, आप लोग तो सीख गए। तो यहाँ से 13वां नंबर सवाल में आपको A12 निकल के दिखाना या 12वां पद, कितना 12वां पद निकालना है। ठीक है, आगे देखो, तो अगला क्वेश्चन है कि समरूप त्रिभुज के संगत कौन होते हैं, ये रहा समरूप त्रिभुज, इनके जो संगत कौन, जैसे संगत कौन कैसे है, जैसे पी क्यू आर, दो त्रिभुज है ए पी क्यू आर और ए बी सी, तो जितना बड़ा P का मान उतना A का मान, जितना Q का मान उतना B का मान, जितना R उतना C का मान, यानी कि संगत कौन क्या होंगे बराबर, संगत कौन यानी कि ये वाला कौन इससे, ये वाला कौन जो है साथियों, ये वाला कौन इससे और ये वाला कौन इससे, तो संगत कौन क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं किसमें, समरूप त्रिभुज में। और भुजा पूछ ले तो संगत भुजा कैसे होते हैं, तो याद रखना समानुपाती, देखो 2 क्वेश्चन बता दिए यहां से, याद रखना भुजा पूछे तो समानुपाती, कौन पूछे बराबर। ठीक है, आगे देखो, बोला गया है त्रिभुज एबीसी में डीई जो है वो बीसी के परपेंडिकुलर है यानी कि समांतर है, बीडी का मान 7.2 दे रखा है, ये बीडी का मान 7.2 दिया है, एई का मान साथियों 1.8 दिया है, ईसी का मान 5.4 दिया है, तो ये वाला एडी का मान पूछा है। तो हम अभी पढ़े परमे 6.1, परमे 6.1 परमे कर लेना, बता दिए कौन कौन सा करना है, नहीं देखे हो तो मैथ का वीडियो एक हमने डाल रखा है, उसका पीडीएफ भी दे दिया था, उसको आप देख लेना। ठीक है, उसमें थोड़ा सावधानी से देखना, कुछ सिलेबस से बाहर हमने करा दिया था, बाद में पीडीएफ नीचे डाल दिया, उनको देख लेना। परमे 6.1 में बोलता क्या है कि जब जो है एक त्रिभुज में 2 भुजाएं क्या हो समांतर हो, तो इस कंडीशन में क्या होती है, भुजाओं का अनुपात क्या होता है बराबर, यानी कि एडी बटे डीबी, देखो एडी बटे डीबी बराबर कौन हो जाएगा, बराबर हो जाएगा एई बटे कौन हो जाएगा, एई बटे ईसी हो जाएगा। ठीक है, भुजाओं जो है संगत भुजाएं आपस में बराबर होती है। ठीक है, ये और इसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर होता है। अब देखो एडी का मान कितना दिया है, एडी का तो मान पूछा है तो एडी के जगह एडी रख दिए, बीडी यानी कि डीबी का मान दिया है 7.2 दे दिए, यहाँ पे 1.8 दिया और ये 5.4 है, कटाएंगे तो ये पॉइंट से पॉइंट उड़ गया, 18 का 18, 18 तिया 54, कोना कोनी गुना होगा तो 3 एडी हुआ, 3 एडी बराबर कितना हो गया 7.2, 3 एडी बराबर 7.2, एडी निकालेंगे तो 7.2 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 7.2 बटे 3 हो जाएगा, कितने बार में कट जाएगा, तो आप बोलोगे कितने बार में कटेगा, पॉइंट अगर उड़ा के भी देख लो, नहीं उड़ाना तो आपको पता है 24 तिया क्या होता है 72, यानी कि 2.4 बार में कटेगा, ऑप्शन नंबर सी। आसान सवाल था। चलो अगला देखते हैं 16वां नंबर, बोला है ए बी का मान इतना है, ए सी का मान इतना है, बी सी का इतना है, तो त्रिभुज में बताओ बी नंबर कौन कौन सा होगा, कौन जो है बी का मान कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज को अगर दो भुजा का योग, दो भुजा के स्क्वायर का योग अगर
तीसरे भुजा के स्क्वायर के बराबर हो तो कौन कैसा होगा, 90 डिग्री, यानी कि समकोण। तो चूंकि आप लोगों के एग्जाम में यही वाला पूछेगा, इसके बाहर नहीं पूछेगा, समकोण त्रिभुज ही निकालना है। तो यहाँ पे अगर कौन बी सम बोला गया तो कौन बी कैसे होगा, ऐसे मान के बनाओ, ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी। ये सी जो है सबसे बड़ा भुजा है, तो इन्हीं का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर कितना है, 12 का स्क्वायर 144, ये लिख देते हैं 12 का स्क्वायर। इन दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर होगा 6√3 का स्क्वायर जोड़ कितना, 6√3 का स्क्वायर जोड़ 6 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 6 का स्क्वायर 36, और 36 गुने 3 करेगा कितना हो जाएगा 108, और इधर 6 का स्क्वायर कितना 36, 144 बराबर कितना आया 144, यानी कि दोनों भुजा क्या है, ये दोनों भुजा का योग इसके क्या है, बराबर है। यानी कि ये कंडीशन फॉलो कर रहा है कौन सा, समकोण त्रिभुज का। तो आंसर कौन हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, 16 नंबर खत्म। 17 नंबर बोला है दूरी निकालो, दूरी निकालो। दूरी सूत्र आपने पढ़ा होगा, क्या होता है दूरी सूत्र, डिस्टेंस वाला, 7.1 चैप्टर, डी बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही तो पढ़े। तो x2 कितना है यहाँ, ये देखो, ये होता है x1, ये होगा x2, ठीक है, ये हो गया आपका x1, ये हो गया x2, ये हो गया y1, ये y2। तो x2 माइनस x1 यानी कि 4 में से 2 गया, 4 में से 2 गया और उसका हो जाएगा स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, 1 में से 3 गया, 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, और इसका अंडर रूट होगा। 4 में से 2 घटाओगे कितना बचेगा 2, और 2 का स्क्वायर है 4। फिर यहाँ पे सर 1 में से 3 घटाओगे -2, अब -2 का जब स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4, और माइनस गुने माइनस प्लस, यानी कि 4 4 8 हो गया। अंडर रूट आया कितना 8, 8 कौन सा हो जाएगा, 8 हो जाएगा ये वाला साथियों, थोड़ा सा यहाँ स्क्रीनशॉट ले गया, चलो साइड चलो, साइड चलो। ठीक है, 8 कौन सा हो जाएगा, तो देखो 2 है, 2√2, तो 2√2 इसको सॉल्व करने जानते हो, इसको जब अंदर लोगे तो ये 2 बार गुना होगा, 2 बार गुना होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, √8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 3√2 को सॉल्व करोगे तो अंदर में हो जाएगा 2 गुने 3, 2 बार गुना हो जाएगा, बाहर वाला अंदर में 2 बार गुना, 3 3 9, 9 दूनी 18, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर। आगे देखो 18वां नंबर बोला है, इससे मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, तो x1 प्लस x2 बटे 2, और एक कौन y1 प्लस y2 बटे 2। x1 यहाँ कितना 5, x2 कितना 4, सॉरी x1 कितना 2 और x2 4, तो 2 प्लस 4 बटे 2, और इधर y1 5, y2 कितना 7 बटे 2, तो 4, ये 2 और 4 जोड़ेंगे 6, 6 बटे 2 यानी कि 3 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा 5 7 12 बटे 2, 12 बटे 2 यानी कि 6, तो 3 और 6 होगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। 19 नंबर सवाल देखते हैं, ये क्वेश्चन पूछ लिया है, ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, कर लेना। देखो जो भी करा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं। यहाँ पे आपको 20 क्वेश्चन करा है तो 20 क्वेश्चन आपका फिक्स हो गया, इसी टाइप का पूछेगा, दूरी सूत्र में यहाँ 2 3 दिया, यहाँ 4 5 दे देगा, और क्या पूछेगा, अलग थोड़ी ना पूछेगा, इसी टाइप का पूछेगा, आपको अप्रोच आना चाहिए बनाने का सही से। अब देखो पूछा गया मध्य बिंदु, तो एग्जाम में मध्य बिंदु पूछेगा ही पूछेगा, कैसे, यहाँ पे 2 और 4 दिया तो वही वाला पूछेगा, नहीं, वहाँ 3 और 7 देगा, देखो अलग अलग दे देगा, डाटा अलग चेंज करेगा, बाकी चीजें यही रहेगी। अब बोला इसका क्या निकालो, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग सूत्र पढ़े थे 1/3 मोड, सॉरी 1/2, 1/2 ये मोड देते हैं, यानी कि हम लोग जब मान निकालेंगे तो ये प्लस में आएगा, माइनस में। उसके बाद क्या लिखते थे x1, उसके बाद 23 31 12, y2 माइनस y3, ये हो गया 23, फिर यहाँ प्लस x2, ये x1 x2, उसके बाद 31, देखो y3 माइनस y1, ये हुआ कि नहीं 23, देखो 23 2 3 31, 3 1 और 12, x1 x2 x3 तो रहेगा 12, यानी कि y1 माइनस y2, ये देखो 12 हो गया। और इसी को सॉल्व करना, सॉल्व करने के टाइम में इसमें प्लस माइनस का ध्यान रखना, नहीं तो गलती हो जाएगा। 1/2 x1, x1 का मान है 0। अब 0 के साथ संख्या कुछ भी गुना हो, इसको हम लोग लिखेंगे नहीं, देखो क्यों नहीं लिखेंगे, समझो जरा सा, इतना चीज आना चाहिए, 0 के साथ कोई भी गुना हो ये पूरा पूरी 0 हो जाएगा, इसको लिखे नहीं लिखे बात खत्म। x2 का मान कितना दिया है, ये हो गया x1, ये हो गया x2, x2 का मान दिया है 5। y3 कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा y1 y2 y3, y3 का मान 6, y1 का मान हो गया 0, ठीक है, प्लस x3 का मान देखो फिर से कितना, ये हो गया x1, ये x2, ये x3, x3 का मान 0, और 0 में कोई चीज गुना होगा तो 0, इधर तो बात खत्म हो गया। 5 छक कितना हो गया 30 हो गया, 5 छक कितना हो गया 30 हो गया, और 30/2 करोगे तो कितना आएगा
15 आंसर आएगा। 30/2 देखो यहाँ तो 30 आया और 30 देखो इधर आया 30 गुने 1/2 आगे है तो 2 से कितना बार में 15, तो 15 वर्ग मात्रक इसका क्या हो जाएगा, ये 30 नहीं 15 वर्ग मात्रक आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दूरी सूत्र आपको कर लेना है, आपको मध्य बिंदु वाला कर लेना है और त्रिभुज का क्षेत्रफल। आगे देखो, आगे बोल रखा यदि साइन ए बराबर इतना है तो टेन ए का मान ज्ञात करो। तो साइन ए यानी कि साइन वाला फॉर्मूला क्या होता है, P/H। P का मान कितना है जी 3, H का मान कितना 5, हम लोगों को क्या निकालना टेन ए। टेन ए बराबर P/B। तो P तो दिया, B निकालना, तो B कैसे निकालेंगे, B बराबर क्या हो जाएगा, B² बराबर H² माइनस P²। H का मान कितना दिया 5, 5 का स्क्वायर 25, P का मान 3, 25 में जो है 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 25 में से 9 चल गया कितना बचा 16। B² का मान आया 16, तो B का मान स्क्वायर उधर जाएगा रूट, रूट से है 16, 16 का जब रूट से निकालेंगे कितना हो जाएगा 4, तो B का मान आया 4 और टेन ए का मान क्या होता है P/B। तो B का मान कितना दे रखा है, P का मान तो यहाँ पहले से है 3 और B का मान होगा 4, यानी कि 3/4 ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आपको यहाँ पे निकाल के हमको बताना है कॉस ये सेक ए का मान बताना, सेक ए का मान कितना होगा, यही क्वेश्चन में आपको बताना है सेक ए का कमेंट सेक्शन में। साथियों इस तरह से आपने 20 क्वेश्चन को देखा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे के जो 10 क्वेश्चन सेट में बनेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कराएंगे। हमने पूरी तरह से समझा के आपको एक एक छोटी छोटी चीज बताया। कैसा लगा आपको तरीका बताने का, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलें और इस YouTube चैनल पर पहली बार आए साथियों तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली जो भी वीडियोस है उनका नोटिफिकेशन मिल सके। हम नेक्स्ट पार्ट तभी ले आ पाएंगे साथियों जब आप लोगों का प्यार बहुत अच्छा होगा, रिस्पॉन्स अच्छा होगा। नहीं तो एक एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, तो आप समझ सकते हो बाकी चीज़ों को। साथियों व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप हमारे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक या फिर 9835146164 पे भी मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। मिलते हैं आप सबों के बीच अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।